नाज़रीन मोहतरम, मैं हाफिज़ मान रिज़वी आपकी खिदमत में एक इंतहाई अहम मौजू पर बात करने जा रहा हूँ। तमाम दोस्त वीडियो को गौर के साथ देखिएगा। जिस तरह कि आप तमाम हज़रात जानते हैं कि कल को अदालत के अंदर अल्लामा फ़रूकुल हसन साहब, अल्लामा ग़ुलाम गौस बगदादी साहब और हफीज़ुल्लाह साहब उनकी अदालत के अंदर पेशी हुई, और दूसरी तरफ जो है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नायब अमीर अल्लामा ज़हीरुल हसन शाह साहब को 8C कोर्ट के बाहर से बगैर किसी वजह से गिरफ्तार कर लिया। तो इस हवाले से एक बहुत ही अहम अपडेट है जो आपके साथ शेयर करता हूँ। उससे पहले गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो नाज़रीन मोहतरम, मैं आपको बताता चला जाऊं, कल अदालत के अंदर पेशी हुई, लेकिन ज्यादा लंबी चौड़ी कोई समाअत नहीं हुई, मुख्तसर सी समाअत हुई। और उन्होंने ये तय किया है कि 17 जुलाई को अल्लामा फ़रूकुल हसन साहब जो हैं उनकी जो है वो पेशी होगी। और एक जो है वो हतमी रिपोर्ट नहीं है, कुछ लोगों और कुछ जो नीचे लेवल के ग्रुप हैं उनके अंदर ये बात भी शाया की जा रही है कि अल्लामा ग़ुलाम गौस बगदादी साहब है उनकी जो रिमांड है वो 7 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। तो नाज़रीन मोहतरम, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये कोई अभी हतमी फैसला नहीं आया। अगर आपके पास इस तरह की खबर पहुंची है तो ये कोई ऑफिशियल खबर नहीं है, ना मरकज की तरफ से इसके बारे में कोई हमें इतला मिली है और ना ही कहीं और से। यहाँ पर मैं आपको एक अहम खबर से आगाह करना चाहता हूँ कि हमें यह भी बताया है कि मुतवक्के है कि अल्लामा ज़हीरुल हसन शाह साहब की भी पेशी 17 जुलाई को हो। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, यह भी मुतवक्के है, यह भी हतमी फैसला नहीं। अब आपने ये नहीं कहना कि आपने कह दिया है तो अब लिहाजा नहीं हुई तो आपने झूठ बोल दिया। ये अभी ज़राए की खबर है जो अभी आपको बता रहा हूँ। इंशाल्लाह इसके हवाले से जो ही कोई हतमी फैसला आएगा तो वो भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। इस चैनल पर आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।